हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। सो राइट्स हैज़ रिलीज नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनीज इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जो नोटिफिकेशन उन्होंने निकाले हैं वो दो निकाले हैं। एक तो है थ्रू गेट 2020 एज वेल एज 2021 एंड एक जो है वो है विदाउट गेट, दैट इज़ उनका रिटन एग्जाम होगा बट वहाँ पे उनको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो दोनों के बारे में हम समझते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं जो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है थ्रू गेट, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए, राइट्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो राइट्स इज़ अ मिनी रत्ना PSU विच वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि जो रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनीज दैट इज GETs जो होगा दैट विल बी थ्रू गेट 2020 एज वेल एज गेट 2021 स्कोर। ठीक है, देखते हैं हम लोग अब वैकेंसी के बारे में। तो टोटल वैकेंसी जो निकाली हैं वो सिविल में 25 हैं एंड मैकेनिकल में 15 है एंड इलेक्ट्रिकल में 8 है। तो भरना तो सब कुछ है भाई। अगर जिसकी रैंक अच्छी भी है फिर भी आप ये ना सोचें कि मैं ये नहीं भरूंगा, सारे फॉर्म्स भरो क्योंकि इस बार वैसे ही बहुत कम फॉर्म्स निकल रहे हैं। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं होता कि आपका अगर जॉब लगा तो इट मीन्स कि आपने किसी और की वैकेंसी ऑक्यूपाई कर ली। आप अगर वो ज्वाइन नहीं करेंगे तो वेट लिस्ट निकालते हैं, सारे PSUs में वेट लिस्ट रहता है। तो अगर आपने छोड़ा तो आपकी उस वैकेंसी पे किसी और को वो ले लेंगे जो कि वेट लिस्ट में होगा ऑलरेडी से। अब जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो हैं 30 जुलाई 2021 से ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डेट है दैट इज़ 25/8 मतलब 25 अगस्त को है। और सिलेक्शन डेट अभी इन्होंने बताया नहीं है कब होगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर द क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। देखिए, उन्होंने बोला कि यू शुड हैव अ फुल टाइम BE BTech और BSc इंजीनियरिंग। इन्होंने BSc इंजीनियरिंग को भी मेंशन किया है। ठीक है, इन रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन, ये तीन जो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जो इन्होंने वैकेंसीज निकाली हैं उन डिसिप्लिन्स में यू शुड हैव अ डिग्री। और उसमें भी क्या उन्होंने बोला, देखो यहाँ पे एक पॉइंट है कि फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स आर ऑल्सो एलिजिबल। एज लिमिट यहाँ पे है, मिनिमम एज लिमिट उन्होंने बोला है 21 ईयर्स। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि BTech कंप्लीट हो जाता है स्टिल वो 21 के नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो मिनिमम एज लिमिट उन्होंने बोला है कि 21 साल होना चाहिए और आपका, और मैक्सिमम 30 ईयर्स होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए, उन्होंने बोला कि यू हैव टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन द बिहाफ ऑफ योर गेट 2020 एज वेल एज 2021 स्कोर। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो किसी भी एक गेट स्कोर के जिसमें आपका अच्छा हो गेट स्कोर, उससे अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने दोनों से अप्लाई किया है तो उन्होंने बोला है हायर स्कोर विल बी कंसिडर्ड, कि जिसमें ज़्यादा होगा वो अपने आप से वही वाला स्कोर करेगा कंसीडर। तो पहले से ही आप जिसमें ज़्यादा है उसके बिहाफ पे अप्लाई करो। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बोला है जो फाइनल मेरिट लिस्ट इनका बनेगा उसमें जो वेटेज है दैट इज़ गेट मार्क्स का वेटेज है 75% एंड जो इंटरव्यू का है दैट इज़ 25%। ठीक है, तो मतलब आपके गेट में जितने मार्क्स होंगे उनका 75% लेके प्लस आपके जो इंटरव्यू में होंगे जितने ही मार्क्स उसका 25 लेके फाइनल मेरिट बनेगी। अगर आपको डाउट है तो समझ लो आपके गेट में 80 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100 और अगर इंटरव्यू मान लेते हैं कि 100 का होता है इंटरव्यू, तो 100 में आपके पास अगर 90 हैं तो क्या करेंगे वो इस 80 जो गेट के हैं उसमें से आपका लिया जाएगा 75% एंड प्लस जो आपका इंटरव्यू मिला है दैट इज़ 90 मार्क्स, इसका 25 लिया जाएगा, 25 लिया जाएगा इसका। ठीक है, फिर आप उसको टोटल जो आएगा वो आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि ओनली दोज कैंडिडेट्स शैल बी कंसीडर्ड फॉर द एम्प्लॉयमेंट हु हैव सिक्योर्ड मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन इंटरव्यू। उन्होंने बोला है कि इंटरव्यू में आपके कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए, तभी आपको वो कंसीडर करेंगे ऑन द नेक्स्ट स्टेप्स। ठीक है, और ये जो 60% है दैट इज़ फॉर जनरल और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स एंड फॉर SC ST OBC NCL के लिए जो ये लिमिट है दैट इज़ 50%। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं पे एंड पर्क्स। देखो, इसमें यहाँ पे उन्होंने जो बेसिक पे रखा है दैट इज़ 10,000 और कम हो गया। जैसे आप ONGC में जाओ तो 60,000 पे है, फिर अभी रिसेंटली निकाला NRL ने निकाला, इन सब ने निकाला, उनका 50 है। अभी ये जो राइट्स का है इन्हें रखा है पे स्केल अपना 40,000। तो आप यहाँ जाते हो तो आपका बेसिक पे जो होगा 40,000 होगा।
ठीक है। और जो रेंज है दैट इज़ 40,000 टू 1,40,000। मैंने ऑलरेडी से बताया हुआ है कि इसका मतलब होता है कि आप सेम पोस्ट पे अगर आप रहते हो टिल योर रिटायरमेंट तो आपका मैक्सिमम बेसिक पे होगा दैट विल बी 1,40,000, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि बेसिक पे के अलावा नॉर्मल जो मिलता है वो सब मिलेगा आपको, लाइक डीए हो गया, ठीक है, अलाउंसेस हो गए जो कंपनी के हिसाब से रहते हैं एज़ पर कंपनी रूल, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे हो गया, पीआरपी हो गया, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, एचआरए मिलेगा आपको, देन बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखा है, सीपीएफ हो गया, पेंशन स्कीम्स हो गई, ग्रेचुटी हो गई एज पर कंपनी रूल, ठीक है। उसके बाद में पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल स्कीम, ये सब चीज़ें नॉर्मली हर जगह ही रहती हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि आपको कुछ और भी मिलेंगे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, दैट इज़ लीव्स का मिलेगा, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव जो भी है वो आपको मिलेगी, साथ में मेडिकल फैसिलिटी, एक्सीडेंटल हेल्थ डेथ इंश्योरेंस है, उसके बाद में फिर लीव इनकैशमेंट यहाँ भी मिलता है। टोटल उन्होंने बोला है कि टोटल इमोलमेंट्स आपको होंगे दैट विल बी अराउंड 12 lakhs पर एनम, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो CTC 12 लाख के आसपास का यहाँ का है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो इसमें ये कि इनका सर्विस बॉन्ड है 1 लाख रुपए का और 3 साल, वो भी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। अब देखो ट्रेनिंग में उन्होंने ये किया मेंशन की ट्रेनिंग जो होती है वो स्टार्टिंग में 2 मंथ की होगी ट्रेनिंग, उसके बाद में आपको प्लेस किया जाएगा इन द प्रोबेशन, ठीक है। प्रोबेशन जो होगा आपका वो 1 साल के लिए होगा, उसके बाद में कुछ एक एग्ज़ाम रहता है, वो आप एग्ज़ाम देने के बाद में अगर आप एग्ज़ाम पास होते हो, खैर बहुत लाइट एग्ज़ाम रहता है, इतना कुछ नहीं है, तो वो उसके बाद में आपको यू विल बी ज्वाइंड एज ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद में आप रेगुलर हो जाओगे, मतलब बिल्कुल एज एम्प्लॉय हो गए। तो जब ट्रेनिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको 3 साल का सर्विस बॉन्ड है जो आपको भरना है, या 1 लाख का। बाकी देखिए ये PSU है, तो अगर आप इसको छोड़ के कहीं और जाते हो तो आपका बॉन्ड ट्रांसफ़र हो जाएगा, PSU टू PSU आपका बॉन्ड ट्रांसफरेबल होता है, ठीक। नेक्स्ट आपका हो गया कि जो एप्लीकेशन फ़ी है दैट इज़ 600 फॉर जनरल और OBC एंड SC ST एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 300 है, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको सिर्फ और सिर्फ राइट्स की वेबसाइट पे, ये मैंने यहाँ पे मार्क करी हुई है www.rights.com, यहीं पे जाके करियर सेक्शन में इनके जाओ और वहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है, कहीं और से मत करना, ठीक है। बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं आजकल। और अगर इसमें आपको कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन अटैच किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं अगर आपको स्पेशल कंडीशन आपको पता करनी है तो। नेक्स्ट ये तो हमारा हो गया थ्रू गेट। अब एक और वैकेंसी निकाली है उन्होंने दैट इज़ विदाउट गेट, ठीक है। वो ये है भाई, रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है। सेम जॉब प्रोफाइल जो आपका रहेगा जो अभी हमने देखा थ्रू गेट था वही रहेगा, पे स्केल वही सब कुछ रहेगा, बट यहाँ पे कुछ चीज़ एक्स्ट्रा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखते हैं हम लोग वैकेंसीज़ के बारे में। तो इस यहाँ पे वैकेंसी जो निकाली है वो 25 हैं सिविल की, 15 हैं मैकेनिकल की एंड 8 हैं इलेक्ट्रिकल की। अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक तो उन्होंने बोला है मैक्सिमम एज है दैट इज़ दैट शुड नॉट बी मोर देन 32 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई 2021। उसके बाद में यू शुड हैव डिग्री इन योर रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। देन आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 2 ईयर्स का, ठीक है। मतलब डिग्री होने के बाद आपने 2 साल का कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि कहाँ पे हो सकता है कि कोई ऐसी जगह पे आपने वर्क किया हो जहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में किया हो आपने, अगर मैन्युफैक्चरिंग में किया हो, मेंटेनेंस में किया हो, ऑपरेशंस में किया हो कहीं अदर प्लांट में या कोई लोकेशन पे, तो वो एक्सपीरियंस मस्ट है आपका, ठीक है। देन सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा दैट विल बी, एक्सपीरियंस जो आपका होगा उसका वेटेज रहेगा 5%, ठीक है। वेटेज कम है बट दिस इज़ द इसेंशियल रिक्वायरमेंट कि आपका एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। देन अगेन रिटन टेस्ट होगा इनका, उसका वेटेज होगा 60% और जो इंटरव्यू होगा दैट विल बी 35% का वेटेज होगा इंटरव्यू का, ठीक है। और बाकी आपको कुछ और जानना है तो इसका भी मैंने लिंक अटैच किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला है उन्होंने उसका। अब देखिए क्या ये बहुत अच्छा लगा मुझे, जिन्होंने मान लो कि 2020 में जिन्हें गेट दिया उनका कुछ अच्छा नहीं है और उन्होंने कोई जॉब ज्वाइन कर ली 2019 में या 20 में, तो अब एक बार आदमी जब ज्वाइन कर लेता है तो क्या उसके बाद में कुछ लोग होते हैं जो छोड़ देते हैं गेट को, अब नहीं यार अब नहीं हो पाएगा, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है PSUs में
जाने की, ठीक है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हो और इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड या आपको सैलरी वैलरी कम मिल रहा है, तो इसमें आप ट्राई कर सकते हो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो गई है एक, ठीक है। बाकी आपको अगर कोई भी सपोर्ट चाहिए तो फील फ्री टू आस्क मी, ठीक है। कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा अगर मुझसे हो पाएगा तो। बाकी अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है, ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को मेरे। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।